हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरन्या एकेडमी। आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 7 के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर इन्वायरमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी लाप लपेट के हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में इन्वायरमेंट में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो खुद इन्वायरमेंट होगा कि इन्वायरमेंट होता क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट, जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट, फिर इकोसिस्टम और लास्ट में पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट। एक बात मेरा ध्यान से सुनिए, ये जो हमारा एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सीरीज है, जिसमें हम लोग क्लास 6 से क्लास 12 तक के ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं, ये किसी क्लास स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये हर टाइप के स्टूडेंट के लिए है। जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर क्लास 6 में है, क्लास 7 में है, क्लास 8 में है, तो वो अपने सिलेबस के अनुसार ये वीडियो को देख सकता है। अगर कोई स्टूडेंट जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है, जैसे कि एनडीए हो गया, या किसी स्टेट पीसीएस का जैसे बीपीएससी का तैयारी कर रहा हो, या वो यूपीएससी का तैयारी कर रहा हो, हर टाइप के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। उन्हें बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? तो चलो, पहला टॉपिक पे हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है इन्वायरमेंट। क्या है पहला टॉपिक? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? तो जो इन्वायरमेंट वर्ड है ना, ये इन्वायरमेंट वर्ड एक फ्रेंच वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। क्या होता है? नेबरहुड मीन्स टोटल सराउंडिंग्स that affects our life। यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज है, जो भी चीज है, वो सारे के सारे क्या है? इन्वायरमेंट के पार्ट है। वो सारी चीज इन्वायरमेंट बनाते हैं। जैसे सोचो कि तुम सुबह उठे, जैसे ही अपना आंख ओपन किया तो ऊपर फैन दिखाई देगा, दिखाई देगा। फिर खिड़की खोलोगे, खिड़की के बाहर से एकदम खुशनुमा, एकदम बहुत ही शीतल हवा आएगी तुम्हारे आसपास। सोचो, फिर कर अंगड़ाई लोगे ऐसे, सनलाइट आएगा। सनलाइट नहीं ज़्यादा गर्म होगा, नहीं ज़्यादा ठंडा होगा, एकदम एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला सुबह सुबह वाला सनलाइट आएगा। बहुत ही खुशनुमा माहौल है। अभी रेनी सीजन चल रहा है, तुमको एकदम पानी का टप 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 का आवाज़ आएगा, चिड़िया की चहचहाहट सुनाई देगी। बहुत ही खुशनुमा माहौल है। फिर तुम्हारे घर में अगर डॉगी होगा तो तुमको बुलाएगा कि मालिक थोड़ा सा बाहर हमको घुमा दीजिए। तुम घुमाने लगे बाहर, वहाँ पे दिखाई देगा मिट्टी, बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई देंगे, और भी पालतू जानवर दिखाई दे सकते हैं। फिर जब तुम बाहर से अंदर आओगे, मम्मी का प्यार, पापा का डांट सुनाई देगा। तो ये क्या है? ये जितने भी चीज हमने बात किया, ह्यूमन मेड से लेकर के नेचुरल तक, वो सारी क्या है? इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के बाल बच्चे हैं। कोई दिक्कत है? तो हमारे आसपास जो भी चीज है, वो सब का सब क्या है? इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ लो, इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट क्या है? एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। सोचो कि जब तुम अपना विंडो ओपन किए, बाहर से जो शीतल शीतल हवा आ रही थी, वो क्या हो? एकदम गर्म हो, बहुत ही हाई टेम्परेचर वाला हो। कैसा लगेगा? मजा आएगा? मजा आएगा। अगर वो जो एयर तुम्हारे अंदर आ रहा है, घर के अंदर जो हवा आ रहा है, वो हवा हो ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, तो क्या तुम जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये क्या है? एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ठीक? जैसे कि इट प्रोवाइड एयर, जिससे हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। वाटर है, यानी कि हमने किसका बाद नाम लिया था एयर के बाद? रेन का। रेन का। तो रेन में क्या था? पानी ही तो आता है।
जिसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं। फिर हमने बात किया ज़मीन का, जिससे हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। क्या मिलता है, भोजन मिलता है। और कुछ ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट मिलते हैं, जैसे कि पार्क हो गया, रोड हो गया, ठीक, कोई तालाब हो गया। ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो इन्वायरमेंट का सिंपल मतलब है कि आवर सराउंडिंग्स, आवर नेबरहुड, हु सपोर्ट्स आवर लाइफ, हु सपोर्ट्स आवर लाइफ, हु अफेक्ट आवर लाइफ। वो सारे के सारे चीज जिसका अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो सब के सब क्या है, इन्वायरमेंट के पार्ट है। अब ध्यान से सुनो, जो भी चीज हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे कि एयर, वाटर, वाटर, सनलाइट, सनलाइट। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया डॉग, मदर, फादर, वर्ड्स। अब ध्यान से देखो, ये सारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं, इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। ऊपर वाला जब पार्ट देखोगे, ये बताओ लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो बोलोगे कि सर नॉन लिविंग है। तो ये जो पार्ट है, नॉन लिविंग वाले पार्ट है, ये हो जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। क्या होते हैं? एबायोटिक, सॉरी, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। और ये जो डॉग, मदर, फादर जो वर्ड्स हैं, ये क्या हैं? ये क्या है? बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। और भी हम लोगों ने बात किया था किस चीज का? फैन का, बिल्डिंग का, सड़क दिखाई देगा, रोड दिखाई देगा, जो भी है, पार्क दिखाई देगा। ये क्या है? ह्यूमन मेड है। ये क्या है? ह्यूमन मेड, ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। ठीक, तो जब तुम अपने आसपास के जो चीज देख रहे हो, उसको क्या करोगे? एक अच्छे वे में अरेंज करोगे, क्लासिफाई करोगे। तो दो टाइप के क्या मिलेंगे? बेसिक दो टाइप के मिलेंगे, एक लिविंग मिलेगा, एक नॉन लिविंग मिलेगा। तो जो लिविंग वर्ल्ड है, क्या, जो लिविंग वर्ल्ड है, जिसमें तुम डॉग, मदर, फादर, बर्ड्स और भी छोटे छोटे इंसेक्ट पाओगे, उसको बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। क्या बोलेंगे? बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। और जो एयर, वाटर, सनलाइट, ये जो चीज तुम जो देख रहे हो, ये क्या है? ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक, क्लियर है कि इन्वायरमेंट क्या होता है? तो इन्वायरमेंट जो क्या है, हमारे सराउंडिंग्स में, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में है, वो सब मिलके क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट क्या है? हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक ना? और डिटेल में आओ, इन्वायरमेंट क्या है? एवरीथिंग्स दैट सराउंड अस एंड अफेक्ट्स आवर लाइफ। जो भी चीज हमारे आसपास है और वो हमारे लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, तो क्या है? इन्वायरमेंट है। वो क्या है? इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में जैसे कि नेचुरल सराउंडिंग्स हो जाएंगे, जैसे एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स। ये क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट है, जिसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला पार्ट एबायोटिक है, सॉरी, एबायोटिक है। और ये वाला पार्ट क्या है? बायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। ठीक, ये है नेचुरल इन्वायरमेंट। और ये जो है एक मैनमेड इन्वायरमेंट में है, जैसे कि बिल्डिंग्स हैं, पार्क हैं और रोड है। ठीक ना? तो जो इन्वायरमेंट है, ये दो चीज को इंक्लूड करता है, एक नेचुरल सराउंडिंग, एक मैनमेड सराउंडिंग। तो जब तुम सुबह उठे, तो तुम्हारे आसपास बेड है, अलमीरा है, ठीक, सोफा है, जो भी हो, फैन है, लाइट है, बिल्डिंग्स है, ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। ठीक, या घर में एक्वेरियम होगा, ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। ठीक ना? सड़क है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। और जो पेड़ पौधे हैं, चिड़िया की चूचू का जो आवाज तुमको सुनाई दे रहा है, जो चिड़िया की आवाज तुम्हें सुनाई दिया, वो चिड़िया क्या है?
ये नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्ट है। क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्ट है। नेचुरल इन्वायरमेंट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक बायोटिक इन्वायरमेंट और दूसरा एबायोटिक इन्वायरमेंट। एक बायोटिक इन्वायरमेंट और दूसरा एबायोटिक इन्वायरमेंट। जैसे देखो, पहला कंपोनेंट में क्या है? बायोटिक। बायो का मतलब है लाइफ, यानी कि लाइफ ऑफ वर्ल्ड, यानी कि लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स, वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स जो है वो क्या है? वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स क्या है? वो बायोटिक कंपोनेंट है। यानी कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, एंड द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट लाइक लैंड, एयर, वाटर, सनलाइट्स, ये क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट है। क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट है। जब हम लोग ध्यान से एबायोटिक कंपोनेंट को देखेंगे तो इसमें भी अलग अलग चीजें हमें मिलेगी। जैसे कुछ होंगे क्लाइमेट रिलेटेड, जैसे कि एयर, वाटर, टेम्परेचर, क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, वाटर यानी कि रेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी है, ये क्या है? क्लाइमेट रिलेटेड है, जो क्या है? एबायोटिक है। और जो एडफिक रिलेटेड है, इसका मतलब होता है सॉइल रिलेटेड, सॉइल रिलेटेड, ये क्या है? सॉइल रिलेटेड। ठीक ना? तो जो एबायोटिक कंपोनेंट है, इसका भी हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्लाइमेट रिलेटेड, जिसमें एयर, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस, इस टाइप के आ सकते हैं। और जो एडफिक रिलेटेड है, इसका मतलब होता है सॉइल रिलेटेड, यानी कि सॉइल खुद, सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, और क्या है? और क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, यानी कि टोपोग्राफी क्या है। क्योंकि देखो, ये जो क्लाइमेट है, जो एडफिक है, ये जो एबायोटिक कंपोनेंट है, यही डिसाइड करेंगे कि किस प्लेस का, उस प्लेस का बायोटिक कंपोनेंट कैसा होगा, बायोटिक कंपोनेंट कैसा होगा। सोचो कि अलग अलग इन्वायरमेंट में, या हर जगह पे, हर प्लेस पे, पूरे वर्ल्ड में एक ही समान के, एक ही जैसे एनिमल और जानवर या मनुष्य रहते हैं? एक ही जैसे नहीं रहते हैं। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है। ये होने का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल हमारा जो डीएनए से ही डिसाइड हो रहा है, वो हमारे इन्वायरमेंट से भी, हमारे क्लाइमेट से भी क्या होते हैं? डिसाइड होते हैं। जो माना जाता है कि जो प्लेन वाले एरिया में जो लोग रहते हैं, प्लेन वाले एरिया में, यानी कि जैसे गंगा यमुना दोआब है, गंगा यमुना प्लेन है, ये जो प्लेन वाले एरिया में जो लोग रहते हैं, ये थोड़ा लेजी होते हैं। जो माउंटेनियस इलाका में जो लोग रहेंगे, जो माउंटेन पे जो लोग रहते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना है, उन्हें हर चीज़ आसानी से नहीं मिलेगा। हम आसानी से रोड बना सकते हैं, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पानी को हर जगह पहुँचा सकते हैं। अब जो ऊपर माउंटेन में है, वो पानी को वहाँ पे कैसे पहुँचाएगा? सोचो। तो उनका लाइफ आसान नहीं है। तो जो ये बायोटिक फैक्टर्स हैं, ये डिसाइड करते हैं किसको? बायोटिक फैक्टर को, कि किस टाइप के वहाँ पे लोग रहेंगे, किस टाइप के प्लांट वहाँ पे होगा। सोचो, मैनग्रोव फॉरेस्ट का नाम सुने हो तुम लोग? जो सुंदरबन डेल्टा पे मिलता है। क्या उस मैनग्रोव फॉरेस्ट को हम लोग किसी एक प्लेन एरिया में इधर अपने घर के आसपास लगाएँगे, तो रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, ये इन्वायरमेंट वहाँ पे नहीं है। सोचो कि एक प्लांट, आम के सीजन चल रहा है, मैंगो ट्री को हम लोग कबाड़ते हैं और समुद्र के आसपास क्या करते हैं? लगा देते हैं, बीच पानी में। क्या वहाँ पे वो रह पाएगा? रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। एक डेजर्ट्स वाले प्लांट को हम लोग पानी वाले इलाका में, जो हमेशा क्या होता है? सबमर्ज रहता है, डूबा हुआ रहता है, उस डेजर्ट्स वाले प्लांट को पानी में क्या करते हैं? डाल के बोलते हैं कि तुम यहीं पे रहो, जिंदा रह पाएगा वो? नहीं रह पाएगा। मछली को बोलेंगे कि तुम आके ज़मीन पे रहो, और हम मनुष्य, बोला जाएगा कि तुम लोग जाओ पानी में रहो, क्या हम लोग रह पाएँगे? नहीं रह पाएँगे। तो जो एबायोटिक फैक्टर है, ये बायोटिक फैक्टर को डिसाइड करते हैं कि तुम क्या होगे, कैसा रहोगे, ठीक ना? कैसे रहोगे। तो इसमें जो हम लोग पढ़े, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है। इस चीज़ का लिमिटिंग फैक्टर का। जैसे कि सनलाइट है। सनलाइट का मतलब, कहने का मतलब टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो क्या लाइफ वहाँ पे पॉसिबल होगा? जैसे कि डेजर्ट्स एरिया में होते हैं, डेजर्ट्स एरिया में होते हैं, सोचो। या ट्रॉपिकल जो डेजर्ट्स हैं, जैसे सहारा डेजर्ट्स है, क्या वहाँ पे हर टाइप के लाइफ पॉसिबल है? नहीं है। तो जो लाइट है, यानी कि टेम्परेचर है, वो क्या है? एक लिमिटिंग फैक्टर,
वाटर है वो क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। वाटर बहुत ज़्यादा सेलाइन है, सेलेनिटी, साल्टेड वाटर है, ठीक ना। क्या वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है हर तरह का? नहीं पॉसिबल। तो जो ये बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर हैं, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। कोई दिक्कत है? अब हम लोग शिफ्ट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो बायोटिक यानी कि बायो मीन्स लाइफ, यानी कि लिविंग थिंग्स, यानी कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स ही क्या है, बायोटिक कंपोनेंट। तो जब हम अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ है आसपास, उसको क्लासिफाई करेंगे तो कुछ नॉन लिविंग मिलेगा, कुछ लिविंग मिलेगा। तो जो लिविंग है वही हमारा क्या है, बायोटिक है। वही क्या है, बायोटिक है। और बायोटिक में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं। जैसे कि प्लांट्स हैं, क्या है, प्लांट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्लांट को प्रोड्यूसर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो प्लांट है ये किसी दूसरे बायोटिक कंपोनेंट को मार के नहीं खाता है, ये एबायोटिक के हेल्प से क्या है, जिंदा है। जैसे कि सनलाइट चाहिए, इसको वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए, मिट्टी चाहिए जिंदा रहने के लिए, वहां से वो न्यूट्रिएंट्स लेगा। ठीक, ये किसी दूसरे बायोटिक कंपोनेंट को मार करके जिंदा नहीं है, इसलिए ये क्या है, प्रोड्यूसर है। क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाता है, अपना भोजन एबायोटिक के हेल्प से बनाता है। ये क्या है, प्रोड्यूसर है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ये अपना भोजन खुद से बनाता है। कोई दिक्कत? अब उसके बाद जितने भी एनिमल हैं, जितना तुम सोच सकते हो, जितने भी एनिमल हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, कंज्यूमर में। किसमें, कंज्यूमर में। ये कंज्यूमर किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे। ये कंज्यूमर किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे। सोचो, जंगल में केवल और केवल हिरन रहे तो क्या करेगा, घास खाएगा। हिरन क्या है, हर्बीवोरस है। तो हिरन भी खुद क्या है, कंज्यूमर है, किसका, प्लांट का। लेकिन हिरन पे दूसरा कौन निर्भर है, टाइगर या लायन। वो टाइगर किसको खाएगा, हिरन को। टाइगर घास तो नहीं खाएगा, टाइगर किसको खाएगा, हिरन को खाएगा। तो ये क्या है, कंज्यूमर्स हैं। ये क्या है, कंज्यूमर्स हैं। और उसके बाद जब हम लोग मर जाएंगे तो इस इन्वायरमेंट को साफ कौन करेगा, इस इन्वायरमेंट को साफ कौन करेगा, तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वो क्या है, डिकम्पोजर है। ये क्या है लोग, डिकम्पोजर हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, साफ रखते हैं, गंदगी फैलाने से लोगों को रोकते हैं। यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे, प्लांट को चखेंगे, या इधर जो कंज्यूमर है उसमें, जैसे कि बकरा बकरी हो गया, मुर्गा हो गया, ये जो मछली हो गया, इसको हम लोग चखते हैं। जब हम लोग मर जाएंगे तो ये हमारा टेस्ट लेगा, कौन, डिकम्पोजर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? एनी टाइप का प्रॉब्लम? बायोटिक, एबायोटिक समझ में आ गया। तो जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट हैं, एक एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि जो बायोटिक फैक्टर कंपोनेंट है वो एबायोटिक पे टोटली क्या है, डिपेंडेंट। कोई दिक्कत है? हम लोग पढ़ लिए कि एबायोटिक कंपोनेंट क्या है, बायोटिक कंपोनेंट क्या है। ठीक, तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसका दो कंपोनेंट है, एक एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। और जो ये बायोटिक वाले कंपोनेंट हैं, ये जो बायोटिक वाले लोग हैं, ये किस पे डिपेंडेंट हैं, एबायोटिक पे। क्योंकि बायोटिक लोग कैसे होंगे, सोचो, बायोटिक का मतलब लिविंग वर्ल्ड। तो कोई लिविंग थिंग्स कैसा होगा, ये किस चीज पे डिसाइड होगा, कौन से कंपोनेंट पे डिसाइड होगा, ये एबायोटिक कंपोनेंट पे डिसाइड होगा। क्लाइमेट डिसाइड करेगा कि वहां के लोग कैसे होंगे। ठीक, एडफिक रिलेटेड जो कंपोनेंट हैं एबायोटिक के, वो डिसाइड करेंगे कि किस जगह का प्लांट कैसा होगा, कहाँ के लोग क्या खाएंगे, ये डिसाइड कौन करेगा, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में वही है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, और ह्यूमन भी खुद क्या है, इन्वायरमेंट है। ठीक, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट होते हैं नेचुरल में, एक होता है एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट होता है, और दूसरा में क्या होता है, बोलो, बायोटिक। बायोटिक, बायोटिक में भी तीन होते हैं, एक होते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, दूसरा होते हैं कंज्यूमर, और एक क्या होता है, डिकम्पोजर।
डिकम्पोजर। जो एबायोटिक फैक्टर है, ये जो एबायोटिक फैक्टर है, ये भी 3 चीज से मिलके बना हुआ है। एक है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। क्या है? लिथोस्फीयर है। उसके बाद क्या है? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी कि ऑल वाटर बॉडीज, ऑल वाटर बॉडीज, ओशियंस हो गए, रिवर हो गए, पॉन्ड हो गए, लेक हो गए, ये क्या है? हाइड्रोस्फीयर है। और एक क्या होता है? एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर यानी कि एयर। क्या है? एयर। एयर। एटमोस्फेयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये क्या है? एटमोस्फेयर है। एटमोस्फेयर में भी अलग अलग लेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मेसोस्फेयर होते हैं। ठीक, तो इसमें भी बहुत सारे क्या है? लेयर्स हैं। और जहां पे ये तीनों क्या करेंगे? मिलेंगे, तीनों का कॉम्बो होगा, तीनों का एक साथ कॉम्बो होगा, तो क्या बनेगा हमारा? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर क्या है? ये है लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। ठीक, बायोस्फीयर क्या है? लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। कोई दिक्कत है? तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में एक नेचुरल कंपोनेंट है और एक ह्यूमन मेड कंपोनेंट है। नेचुरल जो कंपोनेंट है, इसमें दो टाइप के कंपोनेंट हैं, एक एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट तीन टाइप के लोगों से मिलकर बना हुआ है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर में प्लांट आ जाएंगे, कंज्यूमर में हम लोग आ जाएंगे और डिकम्पोजर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। ठीक, अब जो एबायोटिक है उसमें लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। यानी कि लिथो का मतलब होता है स्टोन, स्टोन या लैंड्स। कॉन्टिनेंट से रिलेटेड ये वर्ड है, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड वर्ड है। ठीक ना? आउटर मोस्ट जो लेयर है अर्थ का, ऊपर वाला जिस पार्ट पे हम लोग रहते हैं, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ये क्या है? वो क्या है? लिथोस्फीयर है। ठीक, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, वो मिला के क्या बनते हैं? हाइड्रोस्फीयर। और जो हमारे अर्थ के ऊपर जो गैस का लेयर है, गैस का लेयर है, वो क्या है? एटमोस्फेयर। और जहां पे ये तीनों हाइड्रो, लिथो और एटमोस्फेयर तीनों मिलेंगे, वो तो वहां पे क्या बनेगा? एक बायोस्फीयर बनेगा, जो लाइफ को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। जो लाइफ को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। फिर ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, जैसे बिल्डिंग हो गया, पार्क हो गया, ब्रिज हो गया, रोड हो गया, मोन्यूमेंट है, इंडस्ट्रीज है। ये क्या है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। फिर क्या है? ह्यूमन खुद इन्वायरमेंट है, तो एक इंडिविजुअल भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, उसका फैमिली भी इन्वायरमेंट का पार्ट है, जिस कम्युनिटी में रहता है वो कम्युनिटी भी क्या है? इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक, तो ये सारे क्या हैं? हमारे इन्वायरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब आओ नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोमेन ऑफ द अर्थ। यानी कि जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एबायोटिक कम एबायोटिक कंपोनेंट। अभी हमने बताया पहला डोमेन क्या है? लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर क्या है? सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जिसमें आ जाएंगे डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, जैसे माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन, सॉइल्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। ये क्या है? लिथोस्फीयर, जिसमें लिथो का मतलब क्या होता है? स्टोन होता है। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज लिथोस्फीयर, या सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज लिथोस्फीयर। का एग्जाम्पल क्या है? लैंडफॉर्म है, सॉइल है और कॉन्टिनेंट है। फिर उसके बाद है एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर क्या है? जो अर्थ के चारों तरफ क्या है? गैस का लेयर है, वही क्या है? एटमोस्फेयर है। क्या है? एटमोस्फेयर है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? एटमोस्फेयर बनाते हैं। उसके बाद है हाइड्रोस्फेयर, जो क्या है? ऑल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। और जहाँ पे ये तीनों कंपोनेंट मिलके बनता है, जितने भी डोमेन्स हैं अर्थ के, जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं, लिथोस, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, तो वहाँ से एक तैयार होता है हमारा नया वर्ड बायोस्फीयर। क्या तैयार होता है? बायोस्फीयर।
एस्फेयर। और बायोस्फीयर क्या है? हमारा लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, वही क्या है? वही क्या है बोलो? बायोस्फीयर। वही क्या है? बायोस्फीयर। तो डोमेन ऑफ अर्थ हो गया है। डोमेन ऑफ अर्थ इसमें क्या क्या है? लिथोस्फीयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, क्रस्टियल पार्ट ऑफ द अर्थ, वो क्या है? लिथोस्फीयर है। एटमोस्फीयर तो गैसियस लेयर, लेयर ऑफ गैस है जो अर्थ के सराउंडिंग्स हैं, वो क्या है? एटमोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर जितने भी वाटर बॉडीज हैं, ओशियंस हो, सी हो, गल्फ हो, ये सारे रिवर हैं, लेक्स हैं, ये सारे क्या है? हाइड्रोस्फीयर के पार्ट्स हैं। हाइड्रोस्फीयर के पार्ट्स हैं। और जहां पे ये तीनों का कॉम्बो होता है, तीनों एक साथ मिलते हैं, कौन कौन? लिथोस, हाइड्रो और एटमॉस्फेयर। जहां पे ये तीनों मिलेंगे, वहां पे एक नया इन्वायरमेंट होगा, नया माहौल होगा, उसका क्या नाम है? बायोस्फीयर। यानी कि हम लोग जहां पे रहते हैं वो क्या है? बायोस्फीयर। क्या है? बायोस्फीयर। जहां पे लाइफ पॉसिबल है, वही क्या है? बायोस्फीयर। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? अब आ जा, बायोस्फीयर क्या है? तो कॉम्बो ऑफ लिथोस, हाइड्रोज एंड एटमोस्फेयर। अभी हमने बताया कंपोनेंट ऑफ लिथोस, हाइड्रोज एंड एटमोस्फेयर। जहां पे ये तीनों रहेंगे, वहीं पे क्या बनेगा? बायोस्फीयर बनेगा। क्या बनेगा? बायोस्फीयर बनेगा। यानी कि जो बायोस्फीयर है वो क्या है? बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ यहाँ पे हम लोग क्या ऐड करेंगे? लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है, तो क्या करते हैं? लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ठीक, बायोस्फीयर क्या है? बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ है, जो किससे मिलके बना है? हाइड्रो, लिथो और एटमोस्फेयर। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? बायोस्फीयर बोलेंगे। कोई दिक्कत है? तो जहां पे ये तीन कंपोनेंट मिले, कौन कौन? लिथोस, हाइड्रोज और एटमोस्फेयर, वही क्या, हाँ, क्या बनेगा? बायोस्फीयर, जो लाइफ को सपोर्ट करता है। यानी कि क्या है? सिस्टम ऑफ लिविंग वर्ल्ड। जहां पे जीव जंतु हैं, क्या मतलब? वहां पे क्या है? बायोस्फीयर। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि स्पेस स्टेशन में भी कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डोरमेंट अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पे डोरमेंट अवस्था में, इसका मतलब वहाँ पे बायोस्फीयर नहीं है, लेकिन कुछ जीव जंतु वहाँ पे रह सकते हैं, रहते हैं। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक, इसलिए वहाँ पे हम लोग उसको बायोस्फीयर नहीं बोलते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है ना? बायोस्फीयर क्या है? जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, या इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जो तीन कंपोनेंट का, तीन इन्वॉर्म जो एबायोटिक कंपोनेंट के क्या है? कॉम्बो है। ठीक, समझ में आया कि बायोस्फीयर क्या होता है? तो बायोस्फीयर क्या है? जहां पे लाइफ क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, टुगेदर विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर, टुगेदर विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि जहां पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों साथ रहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। यानी कि हम लोग कहाँ रहते हैं? बायोस्फीयर में रहते हैं। कोई दिक्कत है? बहुत ही सिंपल था, हमें इतना ही जानना है कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो जहाँ पे तीनों मिलेंगे, लिथोस, हाइड्रोज और एटमॉस्फेयर, उसी को बोलेंगे बायोस्फीयर। या हम लोग ये भी बोलेंगे कि जो बायोस्फीयर है वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ है, जो लाइफ को क्या करता है? सपोर्ट करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। यानी कि वैसा जोन जहाँ पे लाइफ क्या करे? एग्जिस्ट करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये है हाइड्रो, ये है लिथो और ये है एटमॉस्फेयर। जहाँ पे ये तीनों मिले, तो तीनों मिलके क्या बनाएंगे? बायो बनाएंगे, बायोस्फीयर बनाएंगे। सोचो, क्या बिना पानी के हम लोग जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। यानी कि ये क्या है? ये कंपोनेंट हमें बहुत जरूरी है। तो जहाँ पे तीनों मिलेगा, वहीं पे लाइफ पॉसिबल होगा।
ऐसे नहीं होगा। कुछ केस में है, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी हमने बताया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेस में डोरमेंट अवस्था में मिलते हैं या कुछ जिंदा अवस्था में भी मिलते हैं। लेकिन वो क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है, वहाँ पे बायोस्फीयर नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, बायोस्फीयर है, जहाँ पे तीनों का तीनों कॉम्बो हमें क्या होगा, अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? ये वर्ड हम लोग हमेशा सुनते हैं कि तुम्हारे घर का इकोसिस्टम कैसा है, तुम्हारे शहर का इकोसिस्टम क्या है, तुम्हारे नेबर यानी कि जो आसपास है वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है। तो इकोसिस्टम का मतलब है कि तुम्हारा जो शहर है अच्छा तरह से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, अच्छा तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या लोग एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं? क्या लोग एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं? अगर झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इकोसिस्टम अच्छा नहीं। अगर है तो इकोसिस्टम अच्छा है। तो जो इकोसिस्टम है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर है। इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है। यहाँ पे यहाँ पे जितने भी बायोटिक कंपोनेंट में रहने वाले लोग हैं, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स, वो सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और ये सारे लोग फिर एबायोटिक कंपोनेंट वाले लोग से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि सारे जीव जंतु क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे किसी की एक के बिना दूसरा का काम नहीं चलेगा। अगर इकोसिस्टम का कोई भी एक कंपोनेंट अगर हम लोग बर्बाद कर दिए, डैमेज कर दिए, तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सोचो कि एक जंगल है, जंगल में केवल और केवल हर्बीवोरस रहें। हर्बीवोरस का मतलब केवल और केवल घास खाने वाले जानवर रहें। वहाँ पे उनको मारने वाला कोई भी जानवर अवेलेबल ना हो, तो क्या वो जंगल बचेगा? क्या वो जंगल बचेगा? बताओ आप, सच्ची सच बच पाएगा वो जंगल? केवल जंगल में हर्बीवोरस यानी कि घास खाने वाले जीव जंतु ही रहे, वहाँ भी कोई भी कंज्यूमर दूसरा अवेलेबल नहीं हो, केवल हर्बीवोरस हो। हर्बीवोरस का मतलब जो केवल और केवल प्लांट को खाए। तो अब बताओ, क्या वहाँ पे प्लांट रहेगा? क्या वो जंगल बच पाएगा? तो नहीं। आंसर क्या है? नहीं। इसीलिए हमारे नेचर में क्या है, कंज्यूमर्स हैं। जो लायंस है वो क्या करेंगे, हर्बीवोरस को खाएंगे। अगर हर्बीवोरस को नहीं खाएंगे तो जो हमारा इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है, वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो जो इकोसिस्टम में जो लोग हैं, यानी कि जो किसी भी इन्वायरमेंट में जो लोग हैं, वो सारे लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। और जहाँ पे हम लोग अपना डिपेंडेंसी कम करने का प्रयास करेंगे, सोचेंगे कि हम जितने भी पेड़ पौधा है सबको बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, जानवर को मार दें, तो हमारे लिए ही नुकसान, वो हमारे लिए ही क्या है, नुकसानदायक। समझ में आया कि इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम है एक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, जहाँ पे जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं, चाहे प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, डिकम्पोजर हो, सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, सभी लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। और ये सारे लोग फिर किससे इंटरेक्ट करेंगे, ए बायोटिक वाले कंपोनेंट से, चाहे वो लैंड हो, एयर हो, वाटर हो, टेम्परेचर हो, उस पर डिपेंडेंट करेंगे। जहाँ पे जीव जंतु सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो वही हमारा इकोसिस्टम है, वही इकोसिस्टम है। अगर किसी भी एक इकोसिस्टम का किसी भी एक पार्ट को हम लोग अगर डैमेज करते हैं, सारा इकोसिस्टम क्या होगा, डैमेज होगा। समझ में आया? देखो क्या आता है, अ सिस्टम वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ठीक वैसा सिस्टम, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और फिर वहाँ के फिजिकल इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वहाँ के फिजिकल इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। वो क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम भी होता है, अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होता है। जैसे कि एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा। क्या होगा, एक टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पे रहने वाले लोगों के लिए अलग इकोसिस्टम होगा, और एक वाटर में एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होगा, अलग होगा, जो पानी में लोग रहते हैं। जैसे देखो, क्या ये हिरन को हम लोग इसी पानी में डुबा के रखें तो ये जिंदा रह पाएगा?
जिंदा रह पाएगा? नहीं। तो ये जो किसका पार्ट है? ये जो ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है, और जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के पार्ट है। और हर सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। बात समझ में आया? सभी लोग क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक, ये हिरन किस पे डिपेंडेंट है? यहाँ के आसपास के घास पे, पेड़ पौधों पे। अगर यहाँ के पेड़ पौधा को हम लोग डैमेज कर दिए तो क्या ये हिरन बच पाएगा? बच पाएगा? तो नहीं बच पाएगा। अगर हम लोग इस पानी को गायब कर दें तो क्या ये मछली जिंदा रह पाएगी? क्या ये जो लोटस का जो प्लांट दिखाई दे रहा है ये बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। क्योंकि ये इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और ये और भी डिपेंडेंट है किस पे? फिजिकल इन्वायरमेंट पे, वहां के फिजिकल इन्वायरमेंट। अगर ये पानी को हम लोग गंदा कर दें, मान लीजिए पानी को गायब नहीं करते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं, पानी को गंदा कर देते हैं, तो पानी क्या है? वाटर क्या है? एक फिजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट है। अगर इस पानी को हम लोग पोल्यूट कर दें, क्या कर दें? पोल्यूट कर दें, तो क्या ये मछली यहाँ पे जिंदा रह पाएगी? क्या ये लोटस प्लांट यहाँ पे जिंदा रह पाएगा? तो नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो इकोसिस्टम क्या है? तो वैसा सिस्टम जहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और फिर किससे इंटरेक्ट करते हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट। ये क्या है? यही हमारा इकोसिस्टम। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? तो ह्यूमन ने जो बनाया है, जो ह्यूमन ने बनाया है, ह्यूमन मेड है, वही ह्यूमन इन्वायरमेंट है। ह्यूमन इन्वायरमेंट का भी अलग अलग पार्ट हो सकता है, जैसे कि कुछ सेटलमेंट है, जैसे टाउन है, सिटीज है, विलेज है। क्या है? विलेज है। ये सब किसके पार्ट है? तो ह्यूमन सेटलमेंट के पार्ट है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, रोड हो सकता है, ब्रिज है, रेलवे लाइन है, रेलवेज है। ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये किसका इन्वायरमेंट है? ह्यूमन इन्वायरमेंट। और कुछ इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक, और भी हॉस्पिटल, जो भी चीज़ है वो हो सकता है। ये सब क्या है? ये ह्यूमन इन्वायरमेंट, यही तो ह्यूमन इन्वायरमेंट। कोई दिक्कत है तो एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है तो एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि इन्वायरमेंट क्या होता है, तो जो भी हमारे आसपास चीज़ है जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं वो इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। फिर हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट का दो कंपोनेंट होता है, एक बायोटिक कंपोनेंट जिसमें जो क्या है लिविंग वर्ल्ड है, और एक एबायोटिक कंपोनेंट है जो नॉन लिविंग वर्ल्ड है। जैसे कि इसमें एयर, वाटर, टेम्परेचर आ जाएगा, और बायोटिक में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर आ जाएंगे। फिर इकोसिस्टम हम लोगों ने पढ़ा कि इकोसिस्टम क्या होते हैं। तो इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का, जहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। फिर हमने पढ़ा ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, यानी कि जो ह्यूमन ने तैयार किया है। सेटलमेंट है, जैसे कि विलेज है, टाउन है, सिटीज है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, रेलवे है। फिर हम लोगों ने डोमेन ऑफ अर्थ पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर और बायोस्फीयर। कोई दिक्कत है? तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,